हेलो दोस्तों, मैं आप लोग के लिए वर्ग का रसायन शास्त्र का क्लास 10 का पार्ट नंबर लेसन 3 का धातु एवं अधातु का पार्ट आगे लेकर अपने YouTube चैनल फ्यूचर्स पर पे आया हूँ और मेरे वीडियो का अंत तक बने रहें, देखें। इस जो टॉपिक है हमारे एग्जामिनेशन के लिए इम्पॉर्टेंट, जो भी हम धातु अधातु से क्वेश्चन करवा रहे हैं वो एग्जामिनेशन के लिए ही अभी बता रहे हैं। फिलहाल लॉकडाउन की वजह से आप लोग घर पे पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो ठीक है। तो चलिए हम अब टॉपिक की ओर देखते हैं। तो सबसे पहला जो टॉपिक है अष्टक का नियम, अष्टक नियम। तो अष्टक कहने से कह रहा अष्ट मतलब होता है 8, कह रहा अष्टक का नियम। तो इस जो नियम था, इस नियम क्या दिया था, तो कहता है इलेक्ट्रॉनों को इस प्रकार व्यवस्थित मतलब बैठाया जाए, बैठाने पर व्यवस्थित करने पर बैठाने पर करने की प्रवृत्ति होती है कि इनके बाह्यतम सेल या कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 हो। अभी बताए थे अष्टक के मतलब कितना होना चाहिए, 8 होना चाहिए। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 हो जाए, इसे अष्टक का नियम कहते हैं। क्या कहते हैं कि इलेक्ट्रॉनों को इस प्रकार से व्यवस्थित करने की प्रवृत्ति होती है कि इनके बाह्यतम सेल या कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 हो जाए, इसे अष्टक नियम कहते हैं। ठीक है। उसके बाद आगे देखेंगे, कहता है रासायनिक बंधन। अब जो अष्टक नियम है तो इसमें बंधन होता है, डॉट संरचना, ए लाइन बॉन्ड बंधन से होता है। तो इसी तरह आगे देखेंगे हम लोग, तो वही कह रहा है बंधन। तो कहता है वह रासायनिक बल जो किसी अणु में परमाणुओं को एक स्थान बंद कर रखता है। यानी कि अणु हम लोग कहते हैं कि एक से अधिक जब तत्व मिल जाते हैं तो अणु बन जाते हैं। तो वही कह रहा है कि अणु में परमाणुओं को एक साथ बंद कर रखता है। जैसे हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं CH4, तो कार्बन भी है, हाइड्रोजन की संख्या 4 है। तो इसमें हमें क्या कर रहा है, ये एक यौगिक बन गया, अणु बन गया और एक परमाणुओं को बांध कर रखता है, तो रासायनिक बंधन कहलाता है। क्या कहलाता है, रासायनिक बंधन कहलाता है। उसके बाद कहा कि रासायनिक बंधन 2 प्रकार के होते हैं। पहला वैद्युत संयोजक बंधन या आयनिक बंधन, वैद्युत संयोजक बंधन या आयनिक बंधन, और दूसरा जो है संयोजक बंधन। तो हम लोग देखेंगे अब वैद्युत के मतलब कह रहा है विद्युत में वैद्युत संयोजकता, कहता है किसी तत्व के परमाणु के आयन में परिवर्तन होने के लिए, किसी तत्व में परमाणु के आयन में परिवर्तन होने के लिए उसके द्वारा प्राप्त इलेक्ट्रॉन, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन बचता है विद्युत धारा को जब प्रवाहित करते हैं किसी चीज में, तो उसके बाद जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या बचता है, द्वारा प्राप्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या उस तत्व की वैद्युत संयोजकता कहलाती है। जैसे हम लोग NaCl लेते हैं, तो NaCl के कहा अष्टक का नियम में हम लोग चल रहा है। अष्टक के नियम में बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन। लेकिन हम लोग सोडियम के कितना होता है, 11। तो एक इलेक्ट्रॉन को ये क्या कर रहा है, त्याग कर रहा है, किसी को दे रहा है। और क्लोरीन का क्या होता है, 2 8 7। बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, तो 8 होना चाहिए। तो अब एक चीज बताइएगा कि एक इलेक्ट्रॉन किसी से लेना संभव है कि 7 इलेक्ट्रॉन किसी को देना संभव है। तो सबसे आसान क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन किसी से लेना। तो इस सोडियम से क्या ले रहा है, एक इलेक्ट्रॉन लेकर अपने दोनों क्या कर रहा है, अष्टक को नियम को पूरा कर ले रहा है। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत संयोजक। यानी एक के बाद एक इलेक्ट्रॉन को ही क्या करता है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करता है। उसके बाद संयोजकता क्या होता है, तो कहता है किसी तत्व द्वारा व्यक्त या प्राप्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या को उस तत्व की संयोजकता कहते हैं। जैसे सोडियम, अभी सोडियम में देखिएगा कि सोडियम का 2 8 1 होता है, एक इलेक्ट्रॉन त्यागता है और 2 8 बनाता है, यानी अष्टक, यानी नियॉन का रूप क्या कर लेता है, ग्रहण कर लेता है। उसी तरह मैग्नीशियम का होता है कितना, 12, 2 8 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है,
फिर क्या करता है, अपना ग्रहण करता है। तो जो किसी दूसरे को त्याग करता है उस पर पॉजिटिव साइन, हम आगे भी बताए थे कि जब किसी दूसरे को त्याग करेगा तो पॉजिटिव साइन, और जब किसी से ग्रहण करेगा तो क्या करेंगे, निगेटिव साइन। हमारे यहाँ पे क्लोरीन सोडियम क्लोराइड में देखिएगा, ठीक है। इसके बाद अब देखिएगा आगे सहसंयोजक बंधन, वैद्युत संयोजक बंधन बताएं, उसके बाद सहसंयोजक बंधन कहता है वैसा रासायनिक बंधन जिसमें किसी दो परमाणुओं के बीच अपना अष्टक पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉनों को साझा करते हैं, उनके बीच बना बंधन सहसंयोजक बंधन कहलाता है। कहता है कि वैसा बंधन जो अपने अष्टक को पूरा करने के लिए, किसको पूरा करने के लिए, अष्टक को पूरा करने के लिए। तो अष्टक में देखिएगा कि ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाइटम कक्षा में कितना, ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8 यानी बाइटम कक्षा में 6, तो 2 इलेक्ट्रॉन को साझा करेगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन को साझा करेगा, इसका भी 6। कार्बन का कितना होता है 2 4, बाइटम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन 4, तो 2 और 2 4, 2 2 4 2 6, तो 2 कार्बन की क्या करेगा, 2 कार्बन से लेगा, इधर भी 2 कार्बन से लेगा, तो इसको हम लिख सकते हैं कि ऑक्सीजन पर डबल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड क्या ऑक्सीजन, यानी इसको हम कहेंगे क्या CO2, कार्बन एक है और ऑक्सीजन मेरा क्या है, यानी कार्बन डाई, कार्बन डाई ऑक्साइड। तो बनाओ एक दोस्त। उसके बाद आगे देखेंगे, आगे में एक और बताते हैं, वो वही है, ऑक्सीजन का 6 है और ऑक्सीजन का 6 यानी O2 में है, सिर्फ ऑक्साइड है, तो 6 2 2 4 2 6, 2 2 4 2 6 6। अब क्या करेगा, ये ऑक्सीजन से 2 लेगा और ये भी क्या करेगा, ऑक्सीजन से लेकर दोनों अपना अष्टक को पूरा करेगा, और अष्टक को पूरा करने के बाद क्या करेगा, साझा करेगा। अब देखेंगे सहसंयोजक बंधन। सहसंयोजक बंधन जो होता है 3 प्रकार के हैं। पहला एकल सहसंयोजक बंधन, मतलब कहने का मतलब है कि किसी 2 परमाणुओं के बीच में जो बंधन बना होगा हमेशा एक एकल बंधन होगा, ऐसा क्या होगा, एकल बंधन होगा, इसे हम लोग एकल बंधन करेंगे। जैसे उसके बाद आगे दूसरा हम कहता है द्विक सहसंयोजक। द्विक, द्विक मतलब होता है 2, यानी कि 2 परमाणुओं के बीच बना जो यौगिक होता है उसके बीच में जो बंधन होगा हमेशा क्या होगा, डबल बॉन्ड का होगा, यानी 2 होगा। उसके बाद त्रि, त्रि मतलब 3, त्रिक सहसंयोजक बंधन, वैसा बंधन वो 2 परमाणुओं के बीच में, वैसा बंधन जो दो परमाणुओं के बीच में अपने अष्टक को पूरा करने के लिए कितने बॉन्ड का निर्माण करता है, 3 बॉन्ड का, उसे हम लोग क्या कहेंगे, त्रिक बंधन करते हैं। और एक चीज और, एकल सहसंयोजक बंधन को हम लोग संतृप्त हाइड्रोकार्बन भी कहते हैं, और इसका द्विक सहसंयोजक और त्रिक सहसंयोजक बंधन को असंतृप्त हाइड्रोकार्बन भी कहते हैं। तो अब देखिएगा एकल सहसंयोजक बंधन कहता है किन्हीं 2 परमाणुओं के बीच एक एक इलेक्ट्रॉन साझा होता है, एक एक इलेक्ट्रॉन साझा करता है, तो वह एकल सहसंयोजक बंधन कहलाता है। जैसे H2 या H3, तो H2 जो है इधर देखना कहता है हाइड्रोजन कितना होना चाहिए 2, तो हाइड्रोजन के बाध्यता कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है 1, यानी अपना या अष्टक पूरा कर या 2, तो हमने बताया था। तो सिंगल बॉन्ड इसके बीच में, इसको सिंगल बॉन्ड कहते हैं, एकल सहसंयोजक बंधन। जैसे देखेंगे HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोजन के पास कितना 1 और क्लोरीन के पास कितना 2 2 2 2 2 1 7, यानी यहाँ से यहाँ तक ऐसे 2 तो अपना पूरा कर लिया, लेकिन यहाँ से यहाँ कितना हो गया 8, तो इसके बीच में भी कितने इलेक्ट्रॉन को साझा करता है, एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा करता है, तो हम लोग इसको सिंगल बॉन्ड कहते हैं, सिंगल बॉन्ड कहते हैं। उसके बाद द्विक सहसंयोजक बंधन कहता है किन्हीं 2 परमाणुओं के बीच 2 इलेक्ट्रॉन का साझा करता है, 2 इलेक्ट्रॉन का साझा करता है, या होता है उसे द्विक सहसंयोजक। जैसे O2 Cl2, O2 देखेंगे, O2 में O2 के बाइटम कक्षा में O के लिए 8 का कितना 2 6, बाइटम कक्षा में 6, तो कितना इलेक्ट्रॉन और देने के बाद इसको अष्टक पूरा हो जाएगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन देते हैं तो अपना क्या करता है, वो अपना अष्टक को पूरा करता है। तो डबल बॉन्ड जितना इलेक्ट्रॉन को आदान प्रदान करेगा
उतना ही बनेगा। जैसे Cl2 में देखिएगा, सॉरी Cl2 नहीं, CO2 है, CO2। तो देखिएगा कि CO2 C के लिए यहाँ कार्बन के बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, O के बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन। तो अब 6 और 2 मेरा क्या हो गया, 8 हो गया। बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, तो 6 और 2 मेरा ये क्या हो गया, 8 हो गया। यानी कार्बन के में डबल बॉन्ड और फिर डबल बॉन्ड और कौन, O2, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, CO2। उसके बाद आगे देखेंगे त्रिक सहसंयोजक बंधन। त्रिक के मतलब कहने का मतलब तीन, किन्हीं दो परमाणुओं के बीच में तीन इलेक्ट्रॉन का साझा, उसे हम लोग क्या कहते हैं, त्रिक सहसंयोजक बंधन। जैसे N3 नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन के कितना होगा, 7 यानी 2 5, बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन, तो 3 2 5, 3 2 5, तो 3 इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, सील कर रहा है, यानी 3 को आदान कर रहा है और 3 को प्रदान कर रहा है। तो क्या करेंगे, यानी कि नाइट्रोजन के बीच में कितने बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। थैंक यू।